आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप उसे नहीं देखें तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उसके आगे आज हम लोग अब बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, हम लोग वहाँ पढ़े थे फॉर्मेशन और डिग्री ऑर्डर, तो यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन। यानी जैसे अगर हम लोगों ने देखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता था, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब आपको यहाँ से जो है इसके आपको ये क्या दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सलूशन निकालना होगा। तो सलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जो सलूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है जनरल सलूशन और एक होता है पर्टिकुलर सलूशन। तो जनरल सलूशन क्या होता है, जनरल सलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एज क्या, जितना उसका ऑर्डर होता है, जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही नंबर का आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें क्या करेगा, सलूशन में मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 2 है, तो जब उसको सॉल्व किया जाएगा तो उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे। तो इस टाइप के सलूशन को जनरल सलूशन बोलते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर सलूशन की बात करें तो आपको कंडीशन दिया रहेगा जहाँ से आप कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा पर्टिकुलर सलूशन में। पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कह सकते हो जनरल सलूशन है, क्योंकि m और c ये क्या है, कांस्टेंट, इसमें एक कांस्टेंट दिख रहा है। लेकिन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आए तो ये क्या है, पर्टिकुलर सलूशन है। c की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी गई है, m की वैल्यू क्या होती है, रख दी गई है। जो भी कंडीशन दिया रहेगा वहाँ से m और c की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सा सलूशन, पर्टिकुलर सलूशन। तो हम लोग अब टाइप्स की बात करेंगे, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की हम लोग सलूशन की बात करेंगे। तो देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है उसको देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए इसको 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, 4 टाइप्स में मिलेगा। ये पहला रहेगा नॉर्मल में, जिसको हमने T1 लिख दिया है, और दूसरा हमारा रहेगा एफ एक्स वाला जो फॉर्म लिखा हुआ एक्स प्लस बी प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। ये हमारा टाइप 2 हो गया। और हमारा जो आपका ये दिख रहा है तीसरा जो है पोलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको भी वेरिएबल सेपरेबल में कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इसी के अंदर आएगा। और चौथा इसका जनरल हो जाता है, जनरल टाइप्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल कितने टाइप हो गए, 4। उसी तरह से आपका देखिए क्या होगा, होमोजीनियस। तो एक तो होमोजीनियस आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, आप ऐसे कर लेंगे। दूसरा उसी का टाइप होगा होमोजीनियस का ही टाइप सेकंड, जिसमें हम लोग रिड्यूस करके बनाएंगे होमोजीनियस, ठीक। और तीसरा हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा, सिंपली क्या होता है लीनियर इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो आपको सिंपली वो दिख जाएगा, अब उसका प्रोसीजर उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा आएगा जिसको हम लोग यूज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा एग्जैक्ट फॉर्म। तो ये जो हमारे 4 टाइप में हो गए, वेरिएबल सेपरेबल और आपका होमोजीनियस हो गया और लीनियर हो गया, एग्जैक्ट होगा, इसी सबको पढ़ना है। अब वेरिएबल सेपरेबल में 4 टाइप हैं, होमोजीनियस वाले में 2 हैं, लीनियर वाले में 2 हैं और एग्जैक्ट वाले में 1 ही है। इतना पढ़ लोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे, अब विथ एग्जाम्पल जेईई मेंस के करते चलेंगे, तो आराम से आपको देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे पहला आपका टाइप वेरिएबल सेपरेबल का पहला टाइप। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, आपको इस टाइप का दिखेगा। वेरिएबल सेपरेबल में आपको इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे आपका रहेगा एफ एक्स रहेगा, इस टाइप का होगा एफ एक्स। ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट है। एफ एक्स रहेगा यहाँ पे डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 या कुछ भी दूसरा हो सकता है, या एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वाई डी वाई। इस तरह से ये फॉर्म जो होता है वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म होता है, ये आपका एफ एक्स, ये चीज़ें।
तो इसको देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे दोनों साइड fx dx, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन fy dy, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो ये इसका क्या होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे प्लस यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसका जनरल सोल्यूशन। और अगर गिवन कंडीशन होगा तो वहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल सेपरेबल। अब देखिए इसको क्वेश्चन, ये तो 4 टाइप का होता है, ये तो सिंपल फॉर्म बता रहे हैं। तो देखिए आपको वेरिएबल सेपरेबल कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। अगर हम x को एक साइड, x वाले टर्म को और y को एक साइड ला सकेंगे तो ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। नहीं ला सकेंगे तो कोई और टाइप सोचेंगे, या इसी में वेरिएबल सेपरेबल का रिड्यूसिबल फॉर्म होगा। दूसरी चीज़, कभी भी आप अगर एक्स वाई को एक साइड ला रहे हो तो dx नीचे नहीं आएगा, dy डिवाइड में नहीं आएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे dx अपान समथिंग हो सकता है, लेकिन समथिंग फंक्शन अपान dx कभी नहीं हो सकता है। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल बनाते हो तो dx नीचे तो आएगा नहीं, dx हमेशा ऊपर ही रहेगा डिनोमिनेटर में, और उसमें नोमिनेटर में क्या रहेगा। देखिए ये अगर हम डिवाइड भी बात करें, डिवाइड में तो dx यहाँ नहीं आएगा, हमेशा dx ऊपर ही रहेगा, dy नीचे नहीं आएगा। अगर उस तरह आप कर रहे हैं तो कहीं इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वो बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से देखेंगे, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ये देख लीजिए, ज़्यादातर हम जेईई मेंस का ही एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन पहले छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये टाइप है आपका पहला। तो देखिए इसमें जो होता है, जैसे आपका आ जाए सॉल्व, पहला है सॉल्व x बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू 1। सॉल्व x बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू 1। इसमें कुछ और गिवन कंडीशन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए dy बाई, अब इसको क्या करें, अब वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, इसको सॉल्व करने जाएंगे आप तो देखिए आपको दिख रहा है कि x dy लिखा हुआ है। तो अगर हम y को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, x dy, और इसको दोनों को भेज दिया। लेकिन देखिए ऐसा भेजा गया, अब ये क्या सही है, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ dy है, यहाँ dx है, यहाँ y है, यहाँ dx है। तो क्या करेंगे, y को लाएंगे dy के नीचे, यानी ये हो जाएगा dy बाई y, और ये हो जाएगा dx बाई x। आपको ये दिख रहा है कि हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। अब ये हो गया 1 बाई वाई एफ वाई हो गया, 1 बाई एक्स एफ एक्स हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब उसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, ऐसे पहले लिख लीजिए डी वाई वाई, 1 बाई वाई, अरे ये डी वाई इक्वल टू दिस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई का 1 बाई वाई का log वाई और 1 बाई एक्स का log एक्स। अब एक बात यहाँ रुकिए, देखिए यहाँ पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में जब जेईई मेंस या इस सब में आता है तो जब यहाँ दोनों में log आता है तो आप देखिए जैसे हमने ये लिख दिया, ये भी आपका सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा सा इक्वेशन को छोटा कर दिया जाता है, log को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे आपने लिख दिया log वाई log एक्स प्लस log सी लिख दिया जाता है। तो आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे log सी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो उससे क्या मिला हमें, यहाँ पे लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे क्या मिला, यहाँ मिल जाएगा ये log वाई इज इक्वल टू log एक्स इंटू सी, मतलब log m प्लस n लगा के log mn कर लिया गया। तो ये log कट के y इज इक्वल टू एक्स सी, ये आपका इसका क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हो गया। अब देखिए इसका कितना था, ये ऑर्डर कितना था 1, तो कितने कांस्टेंट आए हैं, एक ही कांस्टेंट आया, या तो पूरा log सी को कांस्टेंट मान लिया जाए या तो इसको माना जाए, एक कांस्टेंट आया। तो इस तरह से करने से देखिए छोटा सा हो गया, बाकी आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आप देख लीजिएगा।
सॉल्व दूसरा क्वेश्चन है। देखें ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं जो कि प्रीवियस ईयर टाइप्स के ही कुछ हैं। इसमें दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू 1 + x² 1 + y²। देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक साइड ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो इसे सोल्यूशन में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो है y के डिवाइड बाई में क्या ला सकते हैं 1 + y², और यहाँ पे 1 + x² उधर भेज देंगे dx। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है। जब आप सब टाइप पढ़ लेंगे तो और ऐसी चीज़ें होंगी जो और टाइप बनेंगे, लेकिन इसमें हम लोग वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो वेरिएबल सेपरेबल बन जाए। तो देखें यहाँ पे बस क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बस यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रेशन का साइन। इसका क्या हो जाएगा, ये क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेशन dx/a² + x² 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ a की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका tan इनवर्स y। इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x, इसका क्या होगा x³/3 + c। तो इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल थे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो हम लेते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन देख रहा हूँ, या आप क्वेश्चन ऊपर है आपको देखिए लेट। देखिए ऑप्शन देंगे तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होगी, तो ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, आप जो लास्ट में आएगा वो देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिया ही रहता है वहाँ पे। ये जो है 2021 का है। लेट y = yx बी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x 1 - y² और बाहर यहाँ लिखा हुआ है dx और प्लस y/x dy, y/x dy। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन, नहीं चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ दिया हुआ है =0 और इसमें दे रखा है कि y1 = जो है -1 है, और देन हमें फाइंड करना है देन हमें फाइंड करना है y3 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, y3 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको दिख गया। इस तरह से हम लोगों को y3 का होल स्क्वायर में फाइंड करना है। ये आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसके सलूशन के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्म है, पहले उधर भेजेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल ही बनेगा। देखिए यहाँ पे हो गया 1 - y² dx, ये उधर जाएगा माइनस का y/x dy हो जाएगा, माइनस का y/x dy हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो x को इधर ले आइए, x e⁻x dx यहाँ रहने दीजिए, उसको ले जाइए नीचे, y /√1 - y²। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, तो क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ वहाँ से। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इधर मैं रफ करूँगा, इधर लिखूँगा। तो ये देखिए ये x e⁻x dx और यहाँ हो जाएगा y/this। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, जिसे x को एक तरफ और y को एक तरफ अगर कर लिया जाए, हो जा रहा हो, तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल है। अगर नहीं हो पाता तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो देखिए इधर मैं कर रहा हूँ। अब इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए x e⁻x dx इक्वल टू, देखिए अब आप समझ गए तो आप खुद इंटीग्रेशन जल्दी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे dy, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हुए आएंगे उसका। तो देखिए यहाँ क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये, तो फर्स्ट इसको मान लेते हैं, आइलेट लगेगा, आइलेट। तो क्या फर्स्ट को नोट करते हैं, सेकेंड e⁻x का e⁻x माइनस, देखिए पूरा कर दे रहे हैं,
पूरा स्टेप बाई क्या करने की ज़रूरत है। अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर दोबारा इंटीग्रेशन जब करेंगे e की पावर x का तो e की पावर x से आएगा। तो यानी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका बाई पार्ट से, आप अलग से करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे, अभी इसको रुक जाइए, पहले इसको सेट कर लिया जाए तो साथ में लिखा जाएगा। इसको t मानेंगे तो -2i dy इक्वल टू क्या हो जाएगी dt, ये सब आप पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ से -y dy इक्वल टू dt/2 लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पे -y dy है dt/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो अभी हमने किया था क्या, x e की पावर x माइनस e की पावर x, और यहाँ पे जब करने जाएंगे इंटीग्रेशन, ये सब रखेंगे, उसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ करके निकाल लिया जाएगा, हो जाएगा dt/1/2 तो बाहर, dt/रूट, इसको माने हो t ना, तो t हो गया। तो ये 1/2 रूट का मतलब हुआ पावर माइनस का 1/2 ऊपर जाएगा तो dt 1/2 t की पावर दिस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, t आ रही है 1/2 और नीचे भी क्या आ रही है 1/2, तो ये इससे कट के खाली कितना आ रहा है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 आ रही है। मतलब इसका पूरे का जो है जो इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1/2 यानी क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और देखिए सारा ये सब चीज़ हमने लेके चला था, पूरा ये जो 1/2 बाहर था उससे कट उड़ के ये आ रहा है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट t की पावर 1/2 मतलब यही, ये है t, इसकी पावर 1/2 तो रूट में आ जाएगा, और प्लस c। ध्यान दीजिएगा ये इसका है इंटीग्रेशन, मैंने कैसे किया है यहाँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाई आना चाहिए आपको। तो ये रूट t आया था, तो t की वैल्यू ये है रूट t, मतलब ये इसका आ गया। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे ये देखिए, यहाँ से ये करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब x की वैल्यू या 1 तो y -1 है, तो यहाँ रखें x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे तो 1 रखेंगे तो e की पावर x की वैल्यू 1 तो e की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ भी e की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, तो ये वही होगा क्योंकि 1 रखेंगे तो y कितना आ रहा है -1, -1 आने का मतलब क्या होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये c, तो ये कितना आ रहा है 0, ये 0 आ जा रहा है, ये 0 और ये 0, तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 0। तो c की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ, c की वैल्यू 0 आने का ये मतलब हुआ कि हमारा जो सलूशन है उसका क्या आया है, x e की पावर x और यहाँ पे e की पावर x दिस, ये इसका पर्टिकुलर सलूशन है, ये इसका पर्टिकुलर सलूशन। अब ये कैसे निकालेंगे, जब x को 3 रखेंगे तो y कितना आएगा, ये पूछा गया है, तो यहाँ 3 रखिए, e की पावर 3, यहाँ e की पावर 3, यहाँ रखेंगे, यहाँ y निकालना है तो ये y², ठीक है। अब देखिए इसका रूट हटाएंगे हम लोग, रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर लगेगा, और ऑप्शन में स्क्वायर करके ही दिया हुआ है। तो देखिए इसका रूट हटाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2e स्क्वायर आएगा ना। अब ऑप्शन देखो जिस तरह दिया उसी तरह इसको सेट करना पड़ेगा, बाकी आप अब यहाँ देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर लग जाएगा, ये रूट हट गया इसका, तो यहाँ क्या आ जा रहा है, इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी थी। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये 3 आएगा y3 का स्क्वायर निकालना है, y3, तो y3 का स्क्वायर यानी हमें y3, ये जो y स्क्वायर यहाँ दिख रहा है इसी की वैल्यू निकालनी है। y3 मतलब y जैसे एक फंक्शन है, तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 रखेंगे, 3 रख दिया, इसी के स्क्वायर निकालना है, यानी y² निकालना है। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन इसलिए मैं देखा था, y² निकालना है यहाँ पे। तो y² की वैल्यू क्या होगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 4 e की पावर 6, ये 1 माइनस 4 e की पावर 6, 1 माइनस 4
e की पावर 6, इसका आया है वाई स्क्वायर की, वाई पूछता था रूट में हो जाता, लेकिन वाई नहीं पूछा, वाई स्क्वायर पूछा है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या था, बहुत ही ईजी है, लेकिन बस आपको इसमें ध्यान क्या देना है। पहली चीज़ तो आपको इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए, कहीं भी इंटीग्रेशन में गलती नहीं होना चाहिए, तो ये आएगा ही नहीं। उसके बाद जब पर्टिकुलर सोल्यूशन रहे तो उसमें जो सी की वैल्यू है उसको सही से निकाला जाए। और यहाँ जो पूछा, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में यही में इसमें ऐसे ही पूछता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ही पूछता है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान, जैसे देखिए भी यहीं पे हो रहा है और ऑप्शन को देख कर तो चलना ही पड़ेगा किस तरह दिया हुआ है। यहाँ वाई स्क्वायर दिया, ये हटा दिया जाए, इसका मतलब ये रूट में पूछा होता, लेकिन ये स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। यही क्या है, यही ये है वाई एक्स, उसमें लिखा ना वाई इक्वल टू वाई एक्स, इसलिए लिख देता है कि ये y इक्वल टू वाई एक्स, मतलब y है x का फंक्शन है, तभी तो आपने x की वैल्यू रख दिया वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, को नोट करना तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन आता रहता है। वेरिएबल सेपरेबल भी बहुत ही इजी से कर सकते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2020 का ही क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन आप देख लीजिए, इफ़ y इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया हुआ है 5 प्लस ई की पावर एक्स डी वाई, 5 प्लस ई की पावर एक्स डी वाई और डिवाइड बाई 2 प्लस वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू 0 है। सेटिस्फाइंग मतलब क्या कर रहा है, वाई 0 इक्वल टू वाई 1 है। देन वैल्यू ऑफ, देखिए देन वैल्यू पूछा गया है किसका, वाई इक्वल टू वाई लॉग क्या है, लॉग 13 इज करके पूछा गया है। इसका लॉग वैल्यू ऑफ 0 1 है, लॉग 13 पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आप सही देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। एक्स को एक तरफ रखिए, वाई को एक तरफ ले जाइए। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स डिवाइड बाई, ये अभी रहने दीजिए 2 प्लस वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, तो है ही ये इक्वल हो गया ई की पावर माइनस एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे ई की पावर एक्स है, तो इसके साथ उधर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स उधर जाएगा और डी वाई इधर, तो ये हो जाएगा आपका दिस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। एक तरफ देखो, इसको क्या किया जाता है, एक एक तरफ दोनों लोगों को कर लिया जाता है, दोनों को एक एक साइड कर लिया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने उसको उधर कर लिया और इसको डी वाई के साथ ये ले लिया और डी एक्स के साथ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। तो देखिए 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ से माइनस तो रहेगा ई की पावर एक्स, और ये तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 बाई वाई का क्या होगा लॉग वाई, तो लॉग 2 प्लस वाई, और देखिए इसको टी मानेंगे तो यही चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो ये भी लॉग में ही होगा। इसको टी मानेंगे 5 प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी टी अपान टी यानी लॉग, माइनस में तो रहेगा ही लॉग 5 प्लस ई की पावर एक्स। अभी हमने बताया था सब में लॉग आ रहा है, तो कांस्टेंट भी क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस लॉग सी लिख सकते हैं। अगर आप सी लिखें तब भी गलत नहीं है, प्लस लॉग सी लिख दो तो और सही रहेगा, ये कट जाएगा लॉग। तो ये देखिए यहाँ माइनस से पहली चीज़, तो उसको यहाँ ऊपर ला सकते हैं पावर, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको और सिंप्लीफाई करके तब हम लोग ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। ये माइनस ऊपर आ जाएगा लॉग m की पावर 1, तो यहाँ -1 है ना, log m की पावर n, तो n आ जाता है इंटू में, तो n यहाँ है तो ऊपर पावर भेज दीजिए। पावर क्यों भेज रहा हूँ, पावर अगर नहीं भेज रहे हो तो अभी log से कट नहीं सकता है, -1 आ गया और यहाँ log c है। अब क्या करेंगे, उसे log m प्लस n लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2i log, हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बाकी आपको आ रहा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, log m प्लस n। तो ये देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पावर है तो e की पावर x इस तरह से इंटू c, यहाँ ये log m प्लस n लगा दिया, c इंटू में आ गया वहाँ पे। अब ये कट गया log,
लॉग लॉग कट गया तो हमारा आया क्या, आया है 2 + y इक्वल c अपान 5 + e की पावर x, c अपान 5 + e की पावर x। देखिए इसमें एक बार था कॉन्स्ट, वो डिफरेंशियल ऑर्डर 1 थी तो c एक ही आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 रखेंगे जब x, तो ये कहता है y = yx, मतलब y जो है, ये y जो है फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे, हमें को ये निकालना है, ध्यान रखना है, y जब 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे सॉरी x रखेंगे 0 तो y कितना आएगा 1, x रखो 0, यहाँ y को 1 ले लें और रखें x 0 e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो देखिए, और ये चीज़ें ध्यान देना है जो निकालना है, यहाँ पे निकालेंगे तो 1 आ गया, तो यहाँ देखिए 3 और ये, अरे मेरे भाई यहाँ पे y क्या था, जब x 0 y 1 था तो 1 रख दिया गया, 3 आ गया, ये कितना आएगा, यहाँ 0 रखेंगे e की पावर 0 1, तो ये हो गया 6 और ये 3 18 हो जाएगा, 6 और 3 18, c की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, c की 18 आ गई। तो यहाँ पे जो हमारा अब इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया इक्वेशन, जो हमारा मेन बन गया, वो आई को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वो आई उसको उधर भेज सकते हैं, सी कितना आया है 18 5 + e की पावर x -2, ये हमारा मेन आ गया इक्वेशन। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ln 13 निकालना है, तो रख दें, स्क्वायर तो नहीं लगा है, नहीं स्क्वायर नहीं ln, जहाँ पे वो x है यहाँ पे रख देना है, तो i 18 यहाँ पे 5 है, देखिए रखेंगे e की पावर ln e 13 और माइनस यहाँ पे आपका रहेगा 2 2 है ये -2, तो देखिए ये e कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे 18 और ये होगा, ये देखिए y, ये भी कितना हो जाएगा 18/18, तो 1 -2 कितना आया -1। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है, -1 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए कितना ही उसने ऐसा बनाया ही था कि बहुत अच्छे से कट के -1 आ जाए। तो अब देखिए अगर हम लोग log c ना लिए होते कांस्टेंट, कोई दूसरा कांस्टेंट लिए होते तो वहाँ गलतियाँ भी हो सकती थी, कुछ और भी आ सकता था, वहाँ आता वही, लेकिन ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम रहती है उस सब चीज़ों में, इसलिए इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना log वाले को करके log c ही लिखा जाए वहाँ पे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आप वो देख लीजिए। तो ये सब चल क्या रहा है, वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अगले टाइप पे पहुंचेंगे। अभी पहला स्टार्टअप है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी जो है अभी और जो टाइप है उनको जल्दी जल्दी समझा दिया जाएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इफ़ लिखा हुआ है आपका 2+ लिख रहा हूँ मैं, 2 + sin x dy/dx, ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, y + 1 cos x = 0, cos x = 0, देन एंड करके दिया हुआ है, एंड y0 1 है, और आपका जो है y देन y π/2 पूछा है, y π/2, और देखिए इज इक्वल टू करके ऑप्शन में 4/3 1/3 -2/3 और -1/3 ये सब दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ें हैं, π/2 की निकालनी है, और y = yx तो मानना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा ना, y = yx, y0 = दिस। देखें ये आपको कंडीशन दे, ये निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। तो इसमें जो है देखिए इसमें क्या है, अब आप क्या करेंगे, इसको उधर लाएंगे, देखेंगे एक साइड हो पा रहा है कि नहीं, हो पाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल होगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा ही, क्योंकि हम लोग वही पढ़ ही रहे हैं, तो वही सब चीज़ें हैं। तो देखिए इसको अब क्या करेंगे, 2 + sin x को रहने देंगे यहाँ पे, इसको उस साइड ले जाएंगे। अभी dy/dx को कुछ मत करिए,
यहाँ पे रह दीजिए, इसको ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का y प्लस 1 कॉस एक्स, दिख रहा है उधर ना, y प्लस 1 कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ dy है तो यहाँ y का आना चाहिए उधर x का, तो यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई 1 प्लस y या y प्लस 1 ये आ गया, और यहाँ माइनस जो था वो रहेगा ही, कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे dx भी रहेगा ही इनटू में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, उसके बाद देखेंगे क्या बन रहा है। तो इंटीग्रेशन में देखिए ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ बस यही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है ये सब। ये देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका तो log y हो जाएगा, यहाँ पे इस पूरे को t मान लें, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को अगर t मान लेंगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये बात याद रखिए, अब इतना इंटीग्रेशन जल्दी करना ही पड़ेगा, नहीं कि इसमें अब एक एक पार्ट करें, आसानी से बना लेते हैं इंटीग्रेशन को। अगर इसको t मानेंगे तो यही पूरा आ जाएगा, तो यानी dt बाई टी तो log t होगा, तो इसका भी log t होगा, तो इसको क्या हो जाएगा log y प्लस 1 और उसका log t होगा यहाँ माइनस, और log t का मतलब t किसको माने हो, इसको 2 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ एक बात और है, वही वाली आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा जाए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log c लिखा जाएगा तो इजी रहेगा, तो यहाँ लिख देते हैं log c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c लिखेंगे। अब फिर वही चीज़ है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर log c लिखा जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ माइनस है, पहले इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे, log m की पावर n वाला कॉन्सेप्ट लगाकर -1 यहाँ आया, और log c, अब उन दोनों को एक साथ कर लेंगे log m प्लस n, तो ये हो जाएगा क्या log y प्लस 1, और ये हो जाएगा log, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/2 प्लस साइन एक्स इंटू सी, तो ये log कट गया, यहाँ लिख देता हूँ y प्लस 1 इक्वल टू c/2 साइन x, ये आपका आ गया इक्वेशन अभी सी के फॉर्म में। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन दिया है सेटिस्फाई कराएंगे, तो इसको मैं इधर रब कर देता हूँ, आपको नोट करना हो तो कर लीजिए। ये देखें, तो यही चीज़ है कि log c लिखने से इतना चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं इजली। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको करना क्या है, ये रखना है x 0 तो y 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कैसे हो, ये तो y की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि c के जब x 0 है, अरे यही था yx, यही मतलब होता है इसका कि y जो है x का फंक्शन है, ये कह रहा है। तो यहाँ रखेंगे x 0 तो y 1 आया, 1 आ गया, c तो निकालना है, और यहाँ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 x में 0 रखा ना, साइन 0 होता है, तो 0 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये 2 4, c वैल्यू कितनी आ गई 4, c वैल्यू 4 आ गई, तो आप y को ऐसे लिख सकते हैं 4/, c वैल्यू 4 आई ना, 4/2 प्लस साइन एक्स -1, ये इसका पर्टिकुलर सलूशन आ गया -1। अब क्या करना है, जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है उसी का यूज करना है, जो कंडीशन आपको यहाँ देख रखी है उसी का यूज करके π/2 की वैल्यू निकालनी है। अरे मतलब ये निकालनी है जब y, ये देखिए ये yx हो गया, yx मतलब y x का फंक्शन है, तो यहाँ x क्या रखेंगे π/2, तो देखिए ये आ जाएगा y = 4 2 साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये -1, तो y = 4/3 -1, यानी इसका वो कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, तो y वैल्यू 1/3 आएगी। ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा सही है, इसमें 1/3 जो दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह देखिए, इस तरह से इसका सलूशन ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो इसका ये हो गया। देखिए, तो इस तरह से प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बाकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि देखिए अभी तो एक टाइप आपको चल रहा है, इसी तरह से आपका कई टाइप जो है पढ़ेंगे तो वहाँ पहचानना पड़ेगा पहले कौन सा टाइप है, फिर उसका सलूशन उसका उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब ये भी क्वेश्चन जो हमारा है
ये क्वेश्चन 2020 का ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए। लेट y इक्वल टू आई एक्स बी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और दे दिया है, मॉड ऑफ x लेस देन 1। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इफ़ यहाँ कह रहा है इफ़ y 1/2 इज इक्वल टू रूट 3/2 देन y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू कितना इक्वल होगा, √3/2 दिया है, माइनस 1/2 दिया है, 1/√2 प्लस का दिया, 1/√2 माइनस का भी दिया है, और माइनस का √3/2 दिया है। तो इसको देखेंगे पहले हम लोग, अब देखेंगे कि ये कौन सा टाइप है। आप क्वेश्चन देख लिए हैं, अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इसको। देखिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर हम बात करें इसकी, इसको उस साइड ले जाए पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो कुछ नहीं करना, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है यार, ये सब दिया हुआ है। इससे बताता हूँ क्या मतलब इसका। तो इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, डी वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपान, अरे मेरे भाई, माइनस डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का करना है हमको। देखिए इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे खाली इस तरह से दे दिया है। अब ये कैसे होगा, साइन इनवर्स का फार्मूला आप पढ़े होंगे, वही वाला है। इंटीग्रेशन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई अंडर 1 माइनस, आपने पढ़ा होगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो यही चीज़ है। अब देखिए वहाँ माइनस को साथ कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे माइनस का लिखें, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स, कॉस भी लिख सकते थे, इक्वल टू सी। ये देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अरे यार ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला हो गया साइन इनवर्स का ना, चेक कर लीजिए सही है ना। इसके नीचे ये लाएंगे, वो जो डी एक्स जाएगा नीचे ही आएगा ना, तो ये साइन इनवर्स का होता है। माइनस से तो माइनस कर दिया, या तो कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस वाला माइनस में होता था, तो हमने साइन ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे सही आना चाहिए, कोई गलत तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे अब कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए, 1/2, अरे 1/2 जब एक्स की वैल्यू है तो आई इतना आ रहा है, तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा सी निकालने के लिए। साइन इनवर्स, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2, और यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स कितना है, 1/2 रखना है, और सी। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स ये लेस देन 1 दिया हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये √3/2 किसकी होती है, √3/2 किसकी होती है, π/3 यानी 60 डिग्री की, साइन 60 की होती है ना, तो π/3 लिख दिया जाएगा यहाँ पे। और 1/2 किसकी होती है, 1/2 π/6 की होती है। अरे 30, ये 60 की है, 30 की सी, इनका एलसीएम ले लें, 6 होगा एलसीएम 6 होगा, इसको ऐड कर दें, यहाँ आएगा कितना 2π, तो यहाँ कितना आएगा पाई, और यहाँ सी, अरे मेरे भाई यही ना आएगा 3π/6, यानी 3π/6 का मतलब क्या हुआ, सी इक्वल टू 3π/6, यानी 2 से कट गया π/2, सी की वैल्यू क्या आ गई, π/2, सी की वैल्यू π/2 आ गई ना। तो यानी हमारा क्या बन गया, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये बन गया है टोटल। अब इसी से कर लिया जाए, ये वैल्यू निकाल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना, साइन वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स वाई ऐसे रहने दिया जाएगा,
यहाँ रखा जाएगा ये साइन इनवर्स माइनस का 1/2 और ये जो हो जाएगा प्लस का, एक सेकंड रुक जाइए, ये इक्वल टू π/2 है, इक्वल टू π/2। अब ये देखिए साइन इनवर्स माइनस, ये रूट में है -1/2। साइन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? थर्ड में। सेकंड और फोर्थ में क्या होता है? सेकंड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है साइन, थर्ड में निगेटिव होता है। तो यह इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए 180 माइनस π/4, तो ये तो प्लस हो जाएगा 180 प्लस π/4। क्यों? क्योंकि जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन तभी निगेटिव होगा। ये निगेटिव पूछा, ये इसकी निगेटिव वैल्यू में कितनी होगी? तो ये कितना हो जाएगा यार? 180 का मतलब क्या होता है? पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 5 π/4। 5 π/4 आएगा तभी साइन निगेटिव हो सकती है। ये निगेटिव में आ रहा है, π/4 पे होती है 1/2, निगेटिव में आ रहा है तो 5 π/4 होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स वाई, और ये पाई यहाँ उधर जाएगा माइनस का 5 π/4। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से निकल के माइनस का π/4, और तो यहाँ से देखिए ये आ गया क्या? साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस का π/4। तो साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का y इक्वल टू माइनस का साइन π/4। तो माइनस का साइन π/4 कितना होता है? -1/√2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये प्लस का हम लोग का हमारा कितना यहाँ से आ रहा है? माइनस का आ रहा है। माइनस का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन सही वाला प्लस का है। तो क्या चक्कर है? वो जो अब देखिए जो वैल्यू दे रखी है ये चीज़, इसको ध्यान देखिएगा कि x क्या कह रहा है? लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है। और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ जब हमारा आया था ये वैल्यू कितना आया था? हम लोग चाहते तो देखिए यहाँ से क्या आया था? 5 π/4। 5 π/4 तो ये आ गया। उधर जब हम लोग माइनस किए तो ये माइनस में आ रहा था, तो माइनस में आ रहा था। और यहाँ पे दिया है कि मॉड x की वैल्यू जो है प्लस माइनस लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। और यहाँ पे ये जो आ रही है -π। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देखिए इसमें साइन इनवर्स π/4, तो साइन इनवर्स π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 किसमें आएगा? निगेटिव में आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है प्लस का, तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, माइनस में ही आ रहा है। बाकी और कोई कहीं पे कुछ गलती हुई चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से करेंगे। इसका इक्वेशन ये आया था, और आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। ये हमारा माइनस का आ रहा है, बाकी उसमें ऑप्शन वो तो मिलाए होंगे सही से, नहीं तो हो सकता है माइनस वाला ही सही हो। तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, अब प्लस आ रहा है। ये हम लोग का क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। π/2 ही 1/√2 ही आ रहा है। तो चेक करिए कहाँ क्या गलत हुआ है इसमें। और इसका ये मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस -1 के इक्वल है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? इसकी वैल्यू जो है, तो सलूशन इस तरह से होगा। तो अगर हम लोग अब आगे बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं क्या है। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत सारे, जो हाँ जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी से बेस्ड हैं, इसी से। तो जो है उसको आप कर सकते हैं। बाकी हमको ने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया है। तो अब हम लोग आगे इसके जब बात करेंगे, लेक्चर नंबर अगले या इसका लेक्चर है उसमें बात करेंगे कि और अलग जो टाइप बनेगा वेरिएबल सेबल को, उसको देखेंगे। बाकी देखिए दिक्कत क्या आ रही है, कहीं इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है और चीज़ों में। तो इंटीग्रेशन अगर सब आपको सही से क्लियर है तो ये कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ये वैल्यू रखने में देखिए, अभी माइनस में प्लस में कुछ गड़बड़ी आ रही थी, क्या दिक्कत है उसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से होता है इसका सलूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 3, उसमें वेरिएबल सेपरेबल का दूसरा टाइप देखेंगे। और जेईई मेंस के क्वेश्चन हम लोग तो देखते ही रहेंगे हर लेक्चर में, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही।